अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, दैट इज negation of compound statement. yes, ठीक है, negation of what? compound statement. तो चलिए पहला क्या है हमारा, फर्स्ट वन, negation of conjunction. ओके, अभी देखो निगेशन ऑफ कंजंक्शन में क्या होता है, सी, कंजंक्शन मीन्स व्हाट, पी एंड क्यू, तो इसका निगेशन. सो निगेशन क्या करता है, सी, निगेशन और डुअलिटी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. डुअल क्या करता है, एंड का कन्वर्जन और में करता है, ट्रू का कन्वर्जन फॉल्स में करता है, कि फॉल्स का ट्रू में. ये क्या करता है निगेशन वर्ड, डुअल के सारे कंडीशंस को फॉलो करता है. बट अगर स्टेटमेंट में नॉट है तो नॉट चला जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा. एंड और का कन्वर्जन आर मीन्स निगेशंस के लिए ध्यान में रखिए, एंड का कन्वर्जन और में, और का कन्वर्जन एंड में, और साथ में निगेशन भी आता है. ओके, सो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू. अब अगर आपको चेक करना है ये क्या है, कैसे, एज अ फॉर्मूला ही ध्यान में रखो, तो ट्रूथ टेबल बना लो, आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगा. ठीक है, दूसरा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. क्लियर है बात. अब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन में निगेशन ऑफ पी और क्यू, सी, लाइक दिस. सो क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ, so ये हो गया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन. नेक्स्ट वन, तीसरा, निगेशन ऑफ कंडीशनल. निगेशन ऑफ व्हाट, कंडीशनल. क्या है निगेशन ऑफ कंडीशनल के लिए, निगेशन ऑफ पी एम्प्लाइज क्यू, सी. यस, सो गाइस यहाँ पे पी एम्प्लाइज क्यू के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए. यहाँ के लिए जो निगेशन है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसको एज अ फॉर्मूला ही ध्यान में रखो, क्योंकि दूसरा वे नहीं है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो ट्रूथ टेबल से तो आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, negation of conditional. negation of what, सॉरी कंडीशनल हो गया, क्या आएगा, बाय कंडीशनल. ओके, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल. चलिए हम लोग निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल देख लेते हैं. तो यहाँ पे P, निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q. क्लियर है, ओके, ठीक है. अभी गाइस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सी, ध्यान दीजिए. अच्छा, उसके पहले मैं इसका बताना चाहूंगा, P एम्प्लाइज Q का मीनिंग इज व्हाट, सी. P एम्प्लाइज Q का मतलब होता है निगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, तो इसका निगेशन मीन्स ये आ गया, बराबर. यस, अगेन अभी इसके लिए भी क्या वे है, ट्रूथ टेबल, दूसरा कोई वे नहीं है पास. अब वैसे यहाँ पे P डबल एम्प्लाइज Q के लिए जाने वाला, तो P डबल एम्प्लाइज Q का मतलब क्या हो जाएगा, सी. ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या, P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P. ये होता है निगेशन ऑफ डबल एम्प्लाइज. ठीक है, अब इसको और आगे, सॉरी निगेशन नहीं, इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब बाय कंडीशनल है ना, इफ बोथ हैविंग सेम वैल्यू. चलो अभी नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, इस तरह पे क्या आएगा मुझे, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और C. देख रहे हो, क्लियर है. अब निगेशन ले लो, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q, क्या आएगा, C. अभी पूरा सब कुछ निगेशन, ठीक है, इधर निगेशन में सब रख डालता हूँ. सो निगेशन ऑफ P और Q एंड क्या, निगेशन ऑफ Q और इस, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो फाइनल आंसर देयरफॉर क्या मिलेगा अपने को, सो फाइनल आंसर निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q, क्या आएगा, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो निगेशन ऑफ P P हो जाएगा, सो P एंड निगेशन Q, yes, or Q and negation P, so C.
निगेशंस का। तो कैसे भी ध्यान में रखो, या तो डायरेक्ट ध्यान में रखो या इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में ध्यान में रखो, ठीक है। और इसमें क्या है, लास्ट वन इज निगेशन ऑफ निगेशन, तो क्या बताने की जरूरत नहीं, वो तुमको पता है। नॉट रहे तो नॉट है तो चला जाएगा, नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतने हैं। अब इसके ऊपर से हम लोग जरा सा सम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर। इसके लिए एक ही वे है, सम्स का प्रैक्टिस कीजिए, आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग सम्स ले लेते हैं। सो क्या है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो जो भी हमारे सम्स है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3, ठीक है। चलिए गाइस हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है, हम लोग इजी से जाते हैं। इट इज कोल्ड एंड रेनी, सो इट इज क्वेश्चन 3 का कौन सा है अपना, फोर्थ में, फोर्थ। सो क्या बोल रहा हूँ, इट इज कोल्ड एंड रेनी, बराबर है। तो क्या आ जाएगा इसका निगेशन, बोलिए। इट इज नॉट कोल्ड or it is not cold or not rainy। क्या बोला है स्टेटमेंट में, नॉट नहीं है तो नॉट आ जाएगा, और ये देखिए कंजंक्शन भी बदलता है ना, सी, क्लियर है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए एक और सम ले लेते हैं। सेवंथ लेते हैं, सेवंथ का क्या दिया, ऑल नेचुरल नंबर, नो नो नॉट सेवंथ वन, वो सिंपल है, एट्थ लेते हैं। ऑल नेचुरल सॉरी, फॉर ऑल value of n belongs to capital N means natural number, n square plus n plus 2 is divisible by what, 4, ऐसा होगा। अभी इसका निगेशन लेते हैं। सो क्या आ जाएगा इसका निगेशन, विल बी व्हाट इज सी, उसने डिविजिबल बाय 4 बोला है ना, यस ना। सो सी, इसमें देखिए क्या होता है, फॉर ऑल का ना देयर एग्जिस्ट में कन्वर्जन होता है। मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सेम सब स्टेटमेंट वैसे है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय सी, इतना सिंपल है, ठीक है। यस, चलिए एक और लेते हैं। रूट टी 2 is a rational number, so sixth one ले लेंगे, root 2 is a rational number, yes। so क्या आएगा negation, negation will be what, root 2 is not a rational what number, रूट 2 रैशनल नंबर नहीं, बराबर है सी। तो इस तरीके से हो गया, तो ये बहुत सिंपल है एंड और के कंडीशंस के। बट अभी हम लोग नेक्स्ट वन के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट वन कैसा है, इफ एल्स और इफ एंड ओनली इफ के कंडीशंस को देखते हैं जरा सा, ठीक है। सो देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर, पहले हम लोग ये लेते, फिफ्थ लेते, बाद में थर्ड लेंगे। इसका फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ में क्या दिया, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो टू प्ले फुटबॉल, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल go to play, if it is raining then we will go to play, we will go and play football, ठीक है, we will go and play football, okay, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमें सम सॉल्व करना है, यस।
अभी ये स्टेटमेंट है, ये कैसा है, कंडीशनल। कंडीशनल में ना गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको ये डायरेक्ट पता है सी, ये डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, पी है ये ऐसे रहेगा, देन की जगह पे एंड आ जाता है, बी वही रहेगा। सो सी इसका आंसर मैं इसके बेसिस पे लिख रहा हूँ। देखिए इसका निगेशन, या मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पहले आप इसको ना सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला है तो इसके लिए डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, तो क्या करेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको P मान लो, सो P को लग जाएगा इट इज रेनिंग, Q को लग जाएगा वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है यस। अब इसका मतलब क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, P implies Q, ये अपने को दिया। अब इसका निगेशन क्या आएगा, सो निगेशन ऑफ P implies Q क्या आएगा, P and निगेशन ऑफ Q। अब लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, सो क्या आएगा, इट इज रेनिंग एंड, अब ये पूरा स्टेटमेंट वी विल नॉट, ये पूरा इसका निगेशन है ना, तो वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरीके से आपका इसका आंसर है, ध्यान में रखिए इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, ये फिफ्थ हो गया, अभी थर्ड वन देखते हैं। So third one, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. Quadrilateral is a square, if and only if it is a rhombus. It is a rhombus, ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अब ये समझ लो क्या है, सी बाय कंडीशनल का है, बराबर है। तो मेरा सजेशन रहेगा पहले इनको सिंबल्स में कन्वर्ट करो। तो सी पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, बराबर है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, तो इसको पी मान लो, सो पी को क्या आएगा, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, यस। दूसरा क्या आएगा, इट इज अ रॉम्बस, इट इज अ रॉम्बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो स्टेटमेंट। अब चलिए सिंबॉलिक फॉर्म में, तो क्या जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डबल एम्प्लाइज Q। अब इसका निगेशन क्या आ जाएगा, निगेशन विल बी निगेशन ऑफ P डबल एम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू, अभी अपने पास एक फॉर्मूला है तो ध्यान में रखिए, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P। इस तरीके से आप सिंपल वे में ध्यान में रखो। सी कैसे ध्यान में रखना है, P एम्प्लाइज Q का क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q, तो वैसे ही एक बार ये फिर और करके दूसरा, उसको इंटरचेंज करके ऐसा इजी वे में ध्यान में रख सकते हैं। P डबल एम्प्लाइज Q, पहले PQ आएगा फिर और करके QP आएगा, तो ये ध्यान में रखो, ओके। सो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या, चलिए आंसर लिखेंगे। ये तो ऐसे तो लिखना नहीं है अपने को, ये फॉर्म में लिखना है, तो चलिए P, अब ये देखो P कौन है, ये पूरा स्टेटमेंट P है और ये पूरा स्टेटमेंट Q है, बराबर है। सो C हम लोग लिखेंगे, C निगेशन क्या आएगा,
P है, P क्या है? क्वाड्रिलैटरल इज ए स्क्वायर, सो quadrilateral is a square. Yes. And negation of Q. It is not a rhombus. It is not a rhombus. ठीक है? और बराबर ना? और इसका मतलब Q क्या है? ये it is a rhombus. It is a rhombus. Yes. और it is a rhombus. उसके बाद क्या है? And तो यहाँ पे क्या है? And अभी negation of P तो ये quadrilateral is not a square. Quadrilateral is not a square. Clear? So C. This is our final answer. तो इस तरीके से ध्यान में रखिए negations of compound statement. आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो बराबर से ध्यान